आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। गुजरात विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात विधानसभा के चुनावों में भी बुलडोज़र की एंट्री हो चुकी है। दरअसल सूरत में सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां जनसभा से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सुबह ही पहुंच चुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। महामारी के दौरान न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है, आजादी का अमृत महोत्सव कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया कि भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण कभी मथुरा छोड़ करके द्वारिका में आए थे। द्वारिका उनका धाम बना, एक तीर्थ बन गया। आज गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही आज उसका भव्य रूप जब देखने को मिलता है, द्वारिका के भव्य स्वरूप को सामने लाने का कार्य होता है। अम्बा माता के मंदिर के भव्य रूप को दुनिया के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे ही भारत की विरासत के प्रतीक, आस्था के प्रतीक, इन सभी धर्मस्थलों को भव्य स्वरूप देखने को मिलता है, तो उससे एक नई प्रेरणा हम सबको भी प्राप्त होती है। और हम सब आभारी हैं आपके। आपने बार बार मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई और देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है।